हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट साइंटिफिक सेंसस रिलीज्ड recently, where has the highest population of snow leopard been recorded? सर्वाधिक हिम तेंदुआ की बात कर रहा है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है? ये लद्दाख में रिकॉर्ड किया गया है। भारत में कुल कितने हैं? भारत में कुल हैं 718। ओके। और लद्दाख में कितने हैं? लद्दाख में अकेले 417 हैं। लद्दाख में 417 हैं और भारत में कुल हैं 718। पहले नंबर पे लद्दाख है, दूसरे नंबर पे है उत्तराखंड और तीसरे नंबर पे है हिमाचल प्रदेश। ओके ओके। Who has been recently given the status of deemed university by the Ministry of Education? स्टेटस मिला है डीम्ड यूनिवर्सिटी का बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को। वेयर इज अंका समुद्र बर्ड रिजर्व, अगंसिनी एस्चुरी एंड मगदी केरे रिजर्व रिसेंटली इंक्लूडेड इन रामसर साइट लिस्ट लोकेटेड? रामसर साइट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ये सारी लोकेटेड हैं कर्नाटका में। पहले 75 रामसर साइट थे इंडिया में, अब 5 ऐड हुए, अब हो गए 80। ओके। और रामसर साइट, ये रामसर स्थल दिवस जो है ये 2 फेब को मनाया जाता है, वेटलैंड डे। इसी के लिए ओके, इसी के लिए रामसर कन्वेंशन भी हुआ था। Who has recently launched the mobile bridge system सर्वत्र by Indian Army? किसने लॉन्च किया है सर्वत्र मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र? ये लॉन्च किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। With whom will the Indian Army start the first joint exercise सदा तनसिक? सदा तनसिक ये जो एक्सरसाइज है इसको ये कर रहा है इंडियन आर्मी ये सऊदी अरब के साथ। Okay. Recently, which countries have been honored by WHO for the first time for eliminating industrial produced trans fat? WHO के द्वारा ऑनर्ड किया गया है फॉर एलिमिनेटिंग ट्रांस फैट। तो ये डेनमार्क, 5 कंट्रीज को किया गया है। डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड एंड लिथुआनिया, ये सारे के सारे। सो द आंसर इज डी। Which company recently launched the world's first methanol-capable container ship? methanol capable container ship लॉन्च किया है मरसक के द्वारा। Recently, the Indian government announced the export of BrahMos missile to which country? इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के लिए अनाउंस किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे फिलीपींस। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। Which cricketer made a world record by scoring the fastest triple century in first class cricket? फास्टेस्ट क्रिकेट सेंचुरी बनाया है तन्मय अग्रवाल ने। आंसर इज डी, तन्मय अग्रवाल। और इन्होंने 147 गेंदों पर कितना 300 रन में बनाया है। ओके। According to the All India Survey on Higher Education 2021 to 2022, which is the top state in female enrollment? फीमेल इनरोलमेंट के लिए टॉप स्टेट है केरला। केरला आता है फर्स्ट नंबर पे और तेलंगाना आता है सेकंड नंबर पे। और ये महिला के लिए बात हो रही है। और ओवरऑल जिसमें महिला पुरुष दोनों आएंगे उसमें यूपी है फर्स्ट नंबर पे, ओवरऑल की बात हो रही है। और महाराष्ट्र है सेकंड नंबर पे। ओके। Where has the first national conference on promoting seaweed farming been organized? समुद्री शैवाल खेती की बात कही जा रही है, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात, कच्छ में। ओके, 27 जनवरी को हुआ था, 27 जनवरी को।
Recently, which language spoken in Kannur was replaced in the category of extinct? किसको भाषा विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है? तो ये रखा गया है मदिका को। मदिका को रखा गया है और चकलिया कम्युनिटी जो है ये उसके द्वारा बोली जाती है, चकलिया कम्युनिटी। In which state is the much discussed समलेश्वरी टेम्पल लोकेटेड? समलेश्वरी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है उड़ीसा में। और उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी के द्वारा उनके द्वारा इसे आध्यात्मिक केंद्र में बदला जाएगा। ओके। वेयर वॉज द 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? 84th अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ मुंबई में। Who has recently become the oldest player to win a Grand Slam in double at the age of 43? 43 की एज में ओल्डेस्ट प्लेयर हैं ये, ग्रैंड स्लैम को विन किया है डबल में, ये बने हैं रोहन बोपन्ना। As per the World Economic Outlook report, the International Monetary Fund, what is estimated GDP rate of India in the financial year 2024 to 23 to 24? IMF की जो रिपोर्ट है विश्व आर्थिक आउटलुक, उसके अनुसार इंडिया की जीडीपी वृद्धि दर क्या रहेगी? ये रहेगी 6.7%। ओके, 6.7% रहेगी। Who has been recently appointed to the post of CM of झारखंड? सीएम झारखंड के सीएम पर अपॉइंट हुए चमकई सोरेन। Who has recently announced the Blavatnik Award to 3 young Indian scientists? ब्लावात्निक अवार्ड मिला अनाउंस किया है, 3 इंडियन साइंटिस्ट को मिलेगा, ये अनाउंस किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। Who has recently been declared by the International Wushu Federation as a female Wushu athlete of the year 2023? फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर 2023 मिला है नाओरेम रोशिबिना को। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.